नमस्कार, H15 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के बलिया में बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह विकास दुबे एनकाउंटर के सवाल पर कहा कि अखिलेश जी क्या कहेंगे। अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए, जिसकी राज्य में एक विधानसभा में सरकार चलती थी और एक गाजीपुर और इलाहाबाद में सरकार चलती थी, एक इटावा और मैनपुरी में सरकार चलती थी। इसलिए अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस सरकार में रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, व्यापारियों को अपहरण किया जाता था और व्यापारियों पर गोली चलती थी। अब गोली चलाने वाले गोली के डर से जेल में कैद किए हैं, नहीं तो अपना राम राम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। राजनाथ सिंह की सरकार थी तो थाने में हत्या करा दिया था, विपक्षियों की साजिश बताया। नेपाल भारत मतभेद में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा है ना कि नेपाल का प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से मान करिए जो है कि चाइना का कुत्ता बन गया है। तब चाइना के कुत्ते के कहने का कोई माने मतलब नहीं है। वो क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या एक्शन करेगा, इसका कोई माने मतलब नहीं है। इसलिए उसकी बातों पर बोलना प्रासंगिक नहीं है। जो खुद दूसरे के भरोसे पर दूसरे से भिखमंगी करके अपने साथ देश को चलाता है, उसका जो है कहने और सुनने का कोई माने मतलब नहीं होता। अखिलेश जी को तो शर्म आनी चाहिए कि जिसके राज्य में एक विधानसभा में सरकार चलती थी और एक गाजीपुर और इलाहाबाद में सरकार चलती थी, एक इटावा और मैनपुरी में सरकार चलती थी। ऐसे लोग भी यदि प्रशासन और हमारी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। जब पैरेलल सरकार चलती थी, वसूली होती थी और रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, कौन सा ऐसा महीना और कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन जो है व्यापारियों का अपहरण और व्यापारियों पर गोली नहीं चलती थी। लेकिन आज गोली चलाने वाले खुद जो है गोली के डर से जेल में कैद किए हैं, और नहीं तो अपना राम राम सत्य की तैयारी कर रहे हैं, राम नाम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र में तो हमारी सरकार को अब कहना ही नहीं, ये कैजुअलिटी है। हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ही विकास दुबे ने ऐसा घटना अंजाम दिया है। जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस समय बदनाम करने की नीयत से किया था, थाने में हत्या कर दिया था। तो आप कल्पना करिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ही और प्लानिंग के तहत विपक्षियों ने योजना बना करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसको उकसाया था और इस घटना को अंजाम दिलवाया। और यह तो संजोग की बात है कि पुलिस ने जो है जैसा किया था वैसा पाया, नहीं तो वास्तव में यदि होता तो तमाम सपाहियों के संरक्षण जो पाए थे उसका राज खोलता। हम लोग को, मेरे जैसे आदमी को तो खुद इस पर दुख है कि चूंकि रिवाल्वर छीन करके भागने लगा तो स्वाभाविक है कि पुलिस मारेगी। नहीं तो जीवित रहता तो इनका राज खुलता, हम लोग का क्या राज खुलता। कोई भी भाजपा का ऐसा नेता नहीं है, कोई भी भाजपा का ऐसा नेता है मेरे भाई जो गुंडा और मवाली से संपर्क रखता हो। और जोगी जी के राज्य में तो अपराधी को या तो जेल नहीं तो भगवान का दरबार, दो ही रास्ता है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों के हौसले को तोड़ दिया है। अपराधी डर रहे हैं, अपराधी अपराध करने में डर रहे हैं। अब अंतिम था वो चिराग, एक तरह से जो अपराध जगत का जो अंतिम स्वरूप। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।